दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है चाइना अब बर्बाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना की अब बर्बादी का समय शुरू हो गया है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये बात तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की पूरी इंक्वायरी चाइना पर बैठनी चाहिए, जिस वजह से अमेरिका सहित कई देश इस चीज के पक्ष में खड़े होकर लगातार अपील कर रहे थे कि चाइना के खिलाफ इंक्वायरी होनी ही चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते WHO ने कुछ ऐसा किया जो चाइना की खटिया खड़ी कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि WHO को चाइना ने खरीद रखा है, जो कि एक लिहाज से ठीक भी है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि चाइना अब क्या करेगी। और अगर आपको इस बात को पूरी विस्तार से जानना है तो आप अपने दोस्त विशाल प्रजापति की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अमेरिका लगातार चाइना के ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहा है और इसमें सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी लगातार इंक्वायरी की मांग कर रहा था। लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जारी किया है, जिसमें वो चाइना के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहता है। और इस विषय में उन्होंने चाइना के पास कई बार फोन भी किया, लेकिन चाइना ने हमेशा इस बात का विरोध किया है। अब आज हम 5 ऐसी ठोस वजहें जानेंगे जो ये साबित कर देगी कि क्यों चाइना के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और यकीन मानिए, इन पूरी बातों को जानने के बाद आपका दिमाग ऐसे चकराने वाला है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर हम सबसे पहली वजह की बात करें तो वो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब चाइना से कोई बीमारी निकली है और वो पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले रही है, क्योंकि सन 2002-03 में सार्स चाइना से निकला था और उस समय भी यह बीमारी एक महामारी के रूप में उभरी थी और तब भी चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि चाइना ने इसे दुनिया भर में फैलाया है, जिसके बाद चाइना ने इसका पूरा कवर अप करके इस मामले को तहस नहस कर दिया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना के ही डॉक्टर ने उस वक्त इस चीज का आरोप चाइना की गवर्नमेंट पर लगाया था कि वो इस बीमारी के बारे में दुनिया को बताने से उन्हें रोक रहे हैं, जो कि इस बार भी हुआ है। और अब तो चाइना के अंदर जो WHO के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने खुद ही मान लिया है कि कोविड-19 का स्रोत पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके पता लगाए इसका अंत होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर यही चीज दोबारा से होती है तो हम उससे पहले से ही लड़ने के लिए तैयार रहें। इसलिए चाइना के ऊपर इंक्वायरी बैठाना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया पहला कारण। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो वो है चाइना ने सबसे जरूरी जानकारी क्यों छिपाई। 23 जनवरी 2020 से चाइना ने सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद कर दिया था, यानी कि उनके देश में चलने वाली सभी हवाई यात्राओं को उन्होंने बंद करवा दिया था। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो वो अभी भी जारी है। और तो और जब उन्होंने वुहान को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया, तब तक वुहान के 5 मिलियन से ज्यादा निवासी उसे छोड़कर जा चुके थे, यानी कि तब तक ये बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से ही हुआ था। और अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो वो ये है कि चाइना में मौजूद कोई भी रिसर्च अब सरकार के जरिए ही होकर आगे जाएगी। और अब आप पूछेंगे कौन सरकार, तो हम आपको बता दें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो ये पूरा खेल को खेल रही है। उसके साथ ही कई देश चाइना से लाइव वायरस सैंपल भी मांग चुके हैं, लेकिन चाइना ने उसे भी देने से इनकार कर दिया। और ये बात तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम माइक पोम्पियो है, वो कई बार बता चुके हैं कि उनके पास कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो चाइना को इस वायरस का दोषी साबित कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा आरोप लगाने के बावजूद भी कोई देश इन सब चीजों को टालते हुए हमारे सैंपल नहीं दे रहा है, तो जरूर इसमें कोई झोल है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये रिसर्च करनी बहुत जरूरी। अब बात की जाए चौथे कारण की, तो ये जान लीजिए कि 12 मार्च को WHO द्वारा कोरोना वायरस को महामारी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जनवरी में चाइना ने मास्क और PPE किट्स इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी, जो कि अपने आप में बहुत ही संदेहजनक बात है। क्योंकि अगर चाइना को जनवरी में ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं लगी तो उसने इतनी भारी संख्या में मास्क और रेस्पिरेटर क्यों मंगवाए। इसी के साथ अगर उसे ये पहले से ही पता लग गया था कि ये वायरस महामारी का रूप लेगा, तो फिर उसने ये चीज WHO को बताई क्यों नहीं। दोनों ही चीज आपस में मेल नहीं खा रही है, जो चाइना के अंदर मौजूद खोट को सामने ला रही है, क्योंकि ये चीज साफ करती है कि चाइना को पहले से ही पता चल गया था कि ये वायरस महामारी की तरह फैलेगा,
जिस वजह से उसने अपना दिमाग लगाकर पूरी दुनिया में मास्क और रेस्पिरेटर की कमी पूरी करने के लिए अपने देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें उपलब्ध कराने की सोची, ताकि बाद में पूरी दुनिया चाइना से ये सब चीजें मंगवाए और चाइना मुनाफा कमा सके। और अगर हम सबसे अंतिम वजह की बात करें तो वो ये है कि चाइना ने अपने देश के नागरिकों को केस फाइल करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि चाइना में मौजूद वो लोग जिन्होंने इस वायरस के चलते अपने लोगों को खो दिया है, इसलिए वो चाइना की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज है और इसी वजह से वो चाइना की गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना चाहते हैं। लेकिन वहां की सरकार के साथ साथ वहां की प्रशासन ने भी उन लोगों को दबा कर रख दिया है ताकि वो अपना मुंह न खोल पाए। और ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके ऊपर जांच बैठानी बहुत जरूरी है। बाकी आपका क्या ख्याल है? क्या चाइना के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठानी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार की बातों का पालन करें, अपने घरों से फालतू में न निकलें और अगर कोई काम है बाजार में तो सबसे पहले मास्क लगा लो, फिर घर से बाहर निकलने की कोशिश करो। आपकी एक गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।